यूपीएससी सीएससी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए माउंटबेटन प्लान को, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहा जाता है, जो कि हम यहां पढ़ेंगे। यह है माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ऑन 20th Feb 1947, the British Prime Minister Clement Attlee announced that on 30th June 1947, the British rule in India would end। यानी कि 20 फरवरी 1947 को 20th Feb 1947 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेट एटली थे, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इंडिया से ब्रिटिश रूल है वो खत्म हो जाएगा 30 जून 1947 को, यानी कि 30 जून 1947 को। किसने बोला था? ये क्लीमेट एटली ने। एंड पोस्ट विल बी हैंडेड ओवर इन रिस्पॉन्सिबल हैंड्स ऑफ इंडिया। और जो पोस्ट होगी वो हैंड ओवर कर दी जाएगी जो इंडिया के रिस्पॉन्सिबल हैंड्स हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी एक्सेट्रा। तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी क्लीमेट एटली ने। दिस अनाउंसमेंट इज द मुस्लिम लीग एगिटेटेड एंड स्पोक ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इस अनाउंसमेंट का जो क्लीमेट एटली ने कर दी थी, मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया और आंदोलन किया। उन्होंने मूवमेंट करा उसका कि इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाए। देयरफॉर ये क्लीमेट एटली है। Therefore, on 3rd June 1947, the British government said that the constitution made by the Constituent Assembly in 1946 would not apply in those areas which would not accept it। 3rd June 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 को जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन, वो अप्लाई उन जगहों पर नहीं होगा जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऑन द सेम डे इन 3rd June 1947, लॉर्ड माउंटबेटन प्रेजेंटेड द प्लान ऑफ पार्टीशन। और उसी दिन 3rd June 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेजेंट किया एक प्लान जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। यह है माउंटबेटन, इन्हीं के नाम पर पड़ा है माउंटबेटन प्लान। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दिस प्लान। दोनों के दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने इस प्लान को अपना लिया जो माउंटबेटन ने बनाया था। Thus the Indian Independence Act 1947 was enacted and implemented। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 इनेक्टेड किया गया और इंप्लीमेंट भी उस पर किया गया। फिर बात आती है कि जो माउंटबेटन प्लान था उसके क्या क्या फीचर्स थे। फीचर्स ऑफ द एक्ट, ये है फीचर्स माउंटबेटन प्लान के, या कहें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के। फीचर्स ऑफ द एक्ट, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसने क्या खत्म करा? ब्रिटिश रूल इंडिया से खत्म कर दिया इस एक्ट ने, माउंटबेटन प्लान ने। एंड डिक्लेयर्ड इट एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। और इसी एक्ट के द्वारा यह भी बात की गई, ये डिक्लेयर किया गया कि जो इंडिया है और यह दोनों नेशन है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे 15 अगस्त 1947। पर जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया आजाद पहले ही हो गया था 14 अगस्त को। ब्रिटिश इंडिया वाज टू बी पार्टीशन इनटू 2 डोमिनियंस। और यह भी बोला गया कि ब्रिटिश इंडिया को, आजादी से पहले के इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है, पहले मैं आपको बता दूं। तो ब्रिटिश इंडिया को 2 पार्टीशन के लिए बोला गया। उन 2 डोमिनियन में 2 डोमिनियंस में बांटा गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ही एबोलिश्ड द पोस्ट ऑफ वाइसरी। इन्होंने खत्म कर दी वाइसरी की पोस्ट को भी, और उसका जो रिप्लेस करा, उसके जगह कौन आ गए? गवर्नर जनरल इन द डोमिनियन स्टेट एंड दे अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो ये जनरल, देखो
ब्रिटिश वायसराय को हटाया गया, वायसराय की जगह आ गए गवर्नर जनरल। और ये किसके द्वारा नियुक्त किए गए, अपॉइंट किसके द्वारा किए गए, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। देयर विल बी नो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फ्यूचर। और इनका कोई भी, ये भी बोला गया कि इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, देयर विल बी नो कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फ्यूचर, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का आने वाले समय में कोई भी कंट्रोल नहीं होगा इंडिया पर। इट गेव बोथ कंट्रीज द पावर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। इसने दोनों कंट्रीज को पावर दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कि अब तुम आजाद हो रहे हो। उससे पहले तो वैसे लिखना स्टार्ट हो ही गया था कॉन्स्टिट्यूशन। इसने पावर दे दी थी कि अब तुम अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, जो कि पहले से बना आ रहा था। एंड टू मेक द बेस्ट ऑफ एनी कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो हैड द अथॉरिटी टू अबॉलिश ब्रिटिश रूल। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये भी राइट दिए गए कि वो ब्रिटिश लॉ को खत्म कर दे। दीज टू कंट्रीज वर ऑल्सो एम्पावर्ड टू फोर्स लेजिस्लेचर बिफोर इंडिपेंडेंस। These two countries was also empowered to form legislature before independence। और जो भी legislature है इंडिपेंडेंस से पहले एम्पावर कर सकती है। And it was also said that any act passed in the British Parliament after 15th August 1947 will not apply to both dominion unless both of them will not make law for it। और ये भी बोला गया जो कि 15th of August 1947 के बाद अगर कोई भी लॉ बनाया गया तो वो अप्लाई नहीं होगा, तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन उसको माने ना। जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होगा, लिखा हुआ है। एंड इट वाज आल्सो सेड दैट एनी एक्ट पास इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो भी एक्ट पास होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद अप्लाई नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन उसको मान ना ले, इस पर कानून बनाने के लिए। दिस लॉ अबॉलिश द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन ब्रिटेन। इस लॉ ने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट को खत्म कर दिया ब्रिटेन के अंदर। एंड ऑल्सो इट्स पावर वर गिवन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर। और ये जो पावर दी गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दी गई थी। इट ऑल्सो डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम 15th of August 1947। और उसके अंदर यह भी डिमांड की गई थी जो इंडिया के अंदर 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन पर से भी ब्रिटिश सॉवरेनिटी यानी कि ब्रिटिश का कंट्रोल खत्म किया जाए, जो भी राजा महाराजाओं के शासन थे। बट बोथ डोमिनियंस हैड द राइट टू रिफॉर्म दिस लॉ। पर दोनों के दोनों डोमिनियन को उनके ऊपर राइट टू रिफॉर्म दिस लॉ, इस पे सुधार की भी राइट दिए गए दोनों डोमिनियंस को। दोनों डोमिनियन कौन से, इंडिया और पाकिस्तान। ही अबॉलिश द वर्ड एम्परर ऑफ इंडिया बाय रॉयल टाइटल। उन्होंने खत्म करा रॉयल टाइटल को। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग सिविल सर्विसेज। उन्होंने एंड भी करा सिविल सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग सिविल सर्विसेज को। सिविल सर्विसेज को जो अपॉइंट किया जाता है उसको खत्म करवाया। और रिजर्वेशन पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन। उन्होंने एंड करवाया सिस्टम को सिविल सर्विसेज अपॉइंट करने का और रिजर्वेशन का खत्म करवाया। पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट करता था, उसको भी खत्म करवाया। एंड बिफोर 15th of August 1947 सिविल सर्विस वर्कर्स कंटिन्यू टू गेट द सेम फैसिलिटीज दैट दे हैड ऑलरेडी गॉट। और ये भी बोला कि 15th of August 1947 से पहले सिविल सर्विस के जो वर्कर थे उनको जो भी राइट दिए गए, जो भी फैसिलिटीज दी गई है वो बरकरार रहेंगे, उनसे वो चीजें छीनी नहीं जाएगी। एंड ऑन 14 to 15th August 1947 बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट फ्री एट मिडनाइट। और 14 से 15 अगस्त के रात में, आधी रात में 1947 में दोनों इंडिया और पाकिस्तान फ्री हो गए, यानी कि आजाद हो गए। ये उस समय का न्यूज़पेपर है
इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। इधर देखते हैं, एंड लॉर्ड माउंटबेटन दैट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन इंडिया। आपको पता होना चाहिए डोमिनियन फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे डोमिनियन इंडिया के, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ही स्वास जवाहरलाल नेहरू एज इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि किसने जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले शपथ दिलवाई थी, यानी कि ओथ दिलवाई थी प्राइम मिनिस्टर की, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिलवाई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म 1946। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, वाज एक्सेप्टेड एज द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन डोमिनियन। और ये भी बोला गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया था, उसको भी इंडिपेंडेंट इंडियन डोमिनियन ने अपनाया। यानी कि इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कानून बने थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको भी अडॉप्ट करा था। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।